ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में देखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इसके इक्वल होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा से प्रूव ही किया 10th में। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इसके इक्वल होता है tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है सेक थीटा में। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा में आप कंप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते थे इन 10th क्लास, बट 90 के बाद क्या होता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 90 को आप पाई बाय 2 भी कहते हो, मैंने ऑलरेडी बताया था, तो 90 को क्या कहते हैं पाई बाय 2 भी। अगर मैं बात करूं साइन 90 प्लस थीटा की, किसकी साइन 90 प्लस थीटा की, वो मैं अभी क्वाड्रेंट में बताऊंगा आपको पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। सबसे पहले आप याद रखो साइन 90 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी 10th में देखा हुआ है ये चीज। अब अगर 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, बात अगर 90 की आती है तो ये फिर चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस। अब ये प्लस कब होगा माइनस कब होगा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये भी प्लस माइनस भी होंगे वो मैं बताता हूँ, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, 0 है, यहाँ तक कितना होगा 90, यहाँ तक कितना हो जाएगा 180, यहाँ तक कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, और यहाँ तक वापस कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 90 से 180, 180 को पाई भी कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 270 से 360। ठीक है, 180 डिग्री को पाई कहते हैं, 270 ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 पाई बाय 2 कहते हैं, और 360 डिग्री को आप 2 पाई भी कहते हो। ठीक है, तो 90 में मैंने बता दिया। अब ऐसे 180 में जाते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये सेम रहेगा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा भी प्लस माइनस भी बताना है, tan 180 मतलब 90 में चेंज होते हैं 180 में सेम रहते हैं। ठीक है, cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा एंड cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ। तो 90 में चेंज हुए, 90 में साइन कॉस बन गया कॉस साइन बन गया। ठीक है, चाहे 90 प्लस थीटा हो साइन कॉस बन गया कॉस साइन बन गया, बट 180 में ये सेम रह गए। अब अगर 180 प्लस की बात करूं, अब देखिए 90 माइनस यहाँ तक 90 है, 90 में से थीटा मतलब थीटा कोई भी एक्यूट एंगल है, अगर 90 में से मैं थीटा निकालूं, 90 यहाँ तक है, 90 में से कोई भी एक्यूट एंगल निकाल दूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब 90 यहाँ तक है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्लियरली कौन सा बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ तक 180 है, 180 में से मैं अगर थीटा निकाल दूं तो ये भी कौन सा बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा थर्ड, क्योंकि 180 यहाँ तक है प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो 180 में भी सेम साइन साइन रह गया, कॉस विल बी कॉस, क्योंकि जहां पे भी 180 होगा तो ये सेम रहेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव अभी बताता हूँ, tan tan रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है, अब 270 की।
ठीक है, तो 270 कहाँ तक है, यहाँ तक। अब 270 माइनस थीटा, 270 को 3π/2 भी कहते हैं, ये फिर चेंज हो जाएंगे। 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 यहाँ तक है, माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में ये फिर चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, सेक कोसेक बन जाएगा, एंड कोसेक सेक बन जाएगा। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। अब 270 यहाँ तक है प्लस थीटा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फिर सेम रहेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, फोर्थ। साइन कॉस बन जाएगा, देखो 90 और 270 में ये चेंज होते हैं, 180 और 360 में सेम रहते हैं। कॉस 270 प्लस थीटा, साइन बन गया, टैन 270 प्लस थीटा, कॉट बनेगा, कॉट 270 प्लस थीटा, टैन बनेगा, सेक 270 प्लस थीटा कोसेक, एंड कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू सेक। ठीक है, आ गया ये। अब बात करें 360 की, ठीक है, तो 360 यहाँ तक है, 360 माइनस थीटा कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 को 2π कहते हैं, तो ये सेम रहेंगे, होगा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। 180 और 360 में सेम रहेंगे, मतलब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम रहेगी, कॉस विल बी कॉस, टैन विल बी टैन, 90 और 270 में चेंज, कॉट विल बी कॉट, sec will be sec, and cosec will be cosec। ठीक है, अब अगर बात करूं लास्ट 360 प्लस थीटा की, तो 360 यहां तक था प्लस थीटा, ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। 360 में ये सेम रहते हैं, साइन साइन कॉस कॉस, पॉजिटिव नेगेटिव अभी बताता हूँ, tan will be tan, cot will be cot, sec will be sec, and cosec will be cosec। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं वापस जाता हूँ, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट, तो 90 में साइन क्या बन जाता है, कॉस कॉस साइन, टैन कॉट कॉट टैन। 90 प्लस थीटा में भी साइन कॉस कॉस साइन, टैन कॉट कॉट टैन। 180 में ये सेम रहते हैं, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, या 180 प्लस हो तभी ये सेम रहते हैं। ठीक है, 270 में फिर चेंज होते हैं और 360 में सेम रहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ साइन का रिजल्ट ये, कॉस का रिजल्ट ये, टैन का रिजल्ट ये, मतलब ये जो भी इनकी वैल्यूज आ रही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, और यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सभी क्या होंगे, ऑल आर पॉजिटिव, तो ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इनकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो पॉजिटिव। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये भी है सेकंड क्वाड्रेंट, ये और ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड में। यहाँ पे साइन की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ये पॉजिटिव होगी, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू ये पॉजिटिव और साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे।
ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा मैंने, tan की वैल्यू पॉजिटिव और tan के रेसिप्रोकल की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी, मतलब tan का जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, cot का जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव, बाकी सब के रिजल्ट क्या होंगे? नेगेटिव। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट था। tan का जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, cot, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, उसका जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव। मतलब tan का रिजल्ट पॉजिटिव, cot का रिजल्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में। और कौन सा क्वाड्रेंट रह गया? फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। फोर्थ में cos का रिजल्ट पॉजिटिव, फोर्थ में cos का रिजल्ट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos का रिजल्ट पॉजिटिव और cos का रेसिप्रोकल sec होता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos का रिजल्ट पॉजिटिव, cos के रेसिप्रोकल sec का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट था, इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल रिजल्ट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और फोर्थ में cos का रिजल्ट पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। यहाँ ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड रेसिप्रोकल रिजल्ट पॉजिटिव, tan एंड रेसिप्रोकल रिजल्ट पॉजिटिव, एंड cot एंड इट्स रेसिप्रोकल रिजल्ट पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया।